A to Z किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राज छत्री राम राम। साथियों फ़िलहाल मौजूद हम जींद जिला के किनाना गांव में। ये भाई रोहतक और जो जींद का रोड है जुलाना के बीच में ये गांव है किनाना। और यहाँ पे भाई एक सरपंच है जिसने चुनावी दौर के अंदर कुछ वादे करे थे, भाई गांव को नशा मुक्त गांव बनाना है, कुछ और भी मतलब वादे करे थे। तो उन पर खरा उतरते हुए सरपंच ने गाँव के अंदर एक अनिश्चितकालीन धरना शुरू कराया है। क्यों कराया है, के कुछ मामला है, उसके बारे में आपने जानकारी देंगे। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बने रहियो। राम राम जी। राम राम जी। सरपंच साहब, जो आपने ये धरना लगाया हुआ है तो के कारण है, के मामला है? धरना का कारण है चौथा दिन धरना का हमारे गांव में 15-20 दिन पहले उप ठेका पे मर्डर हो गया था और उसमें 4 गांव के बच्चे जेल में हैं। गांव ये चाहता था भाई यह शराब का ठेका यहाँ खुले ही नहीं, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारे गांव में फिर उप ठेका खोल दिया गया। हमने इसका भाईचारे नाते उनसे निवेदन कराया, भाई इस ठेका ने अगर आपने खोलना तो गांव की आबादी से दूर ले जाओ, लेकिन उन्होंने दरकिनार करते हुए यहाँ पंचायत के खिलाफ होते हुए यहाँ ठेका खोल दिया। अब मेरी पत्नी सरपंच है, उन्होंने पंचायत की अगुवाई में नंबरदार सरपंच सभी का साथ लेकर इसका 4 दिन पहले तालाबंदी कर दी थी। पूरा प्रशासन ही आया, उन्होंने कहा भाई 5 घंटे तक यहाँ बहस होती रही, पूरा गांव जमा था। अगर भाई हमने 2 दिन का टाइम दिया, हमने ठाल लेंगे। हमने कहा भाई ठीक है आप ठालोगे, लेकिन हमारा धरना शांतिपूर्ण धरना जारी रहेगा। हमने धरना धर दिया, पूरा गांव यहाँ बैठे रहता है, लेकिन आज चौथा दिन है, अभी तक ठेका भी नहीं उठाया गया। आज अभी बरसात आ गई थी जिसके कारण महिलाएं तो घर चली गई हैं। ये साथी हमारे यहीं बैठे हैं, मौजूद व्यक्ति यहाँ हाँ तो मौजूद बैठे हैं। हमारा ये है कि भाई जब तक ये ठेका यहाँ से नहीं उठेगा हमारा धरना जारी रहेगा, जो तैयार रहेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो सरपंच साहब, कहीं ना कहीं सरकार भी गलत मतलब सपोर्ट कर रही है। हाँ बिल्कुल जी, सरकार की नीयत में हमें लगता है गड़बड़ा। वो समाज को नशे में धकेलना चाहती है, वो नशा मुक्त नहीं बनाना चाहती है। वैसे तो घोषणा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ से इस रास्ते से हमारी सैकड़ों महिलाएं यार रोज़ पानी लेने की जाती है नलके पर। कोई भी शराबी उनकी इज्जत का गाहक हो जाएगा। और हरियाणा में कहा करें, अगर वो तब्तियाँ भी कसते हैं, असली तब्तियाँ भी झगड़े होंगे तो वही फिर सरपंच के पास आएंगे। तो उस समस्याओं से निपटने के लिए मैं चाहता हूँ इस मेन रास्ते से इस ठेके को यहाँ से उठा जाए। और किनाना में उप ठेके की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने तो डीसी साहब से आज भी मिले, हम गए थे आज डीसी साहब के भी आबाकारी विभाग में मिले हैं, पहले भी लिखित में दे रखा है। अगर हमने मेरे गाँव में उप ठेके की कोई ज़रूरत नहीं है। डीसी साहब से आज क्या कुछ बात हुई? डीसी साहब से डायरेक्ट नहीं मिले क्योंकि डीसी साहब उठ लिए थे, उसके पीए से देकर आए हैं। उन्होंने ठीक कहा अभी आपकी बात हम पहुँचा देंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। सरपंच साहब, आपने एक बात कही है, मतलब इस रास्ते से महिलाएं हाँ पानी लेने के लिए जाती हैं, आगे पीने का पानी का नलका है। तो अभी हाँ यहाँ पे उनको कुछ भी गलत, हाँ कुछ भी हो सकता है। वो झगड़े होंगे तो फिर भाईचारा बिगड़ेगा। तो उस भाईचारे को बनाने के लिए हम इस कहते हैं भाई इस ठेके को यहाँ से उठा दिया जाए। मकान देखो, एक बार दिखाइए कैमरामैन, ये सामने मकान है, ये हमारे ब्राह्मणों का है। ये मेरी डेयरी, इधर भी हमारा ये मकान है, इधर डेयरी है। तो चारों और ऊपरले पाथने के लिए बिटोड़े का हरियाणा में बिटोड़े हैं। तो महिलाएं अकेली आएंगी, उनके साथ आदमी तो आएगा नहीं। कोई भी शराबी कुछ भी हरकत कर सकता है, तो उसके जिम्मेवार कौन होगा? सरकार से हम निवेदन करते हैं कि इस ठेके को जल्दी से जल्दी यहाँ से उठा जाए। मतलब आपका साफ साफ कहना है भाई, मतलब यहाँ पर महिलाओं के साथ कुछ भी छेड़छाड़ हो सकती है। और दूसरी बात भाई, मतलब गांव के अंदर विवाद भी हो सकते हैं जी, बिल्कुल हो सकते हैं। और हम अपने गांव को नशा मुक्त बनाना चाहते हैं, इसलिए इस मुहिम को बढ़ाने के लिए हम यहाँ धरने बैठे हैं। और जब तक ये नहीं उठता हमारा अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। सरपंच साहब, आपने पानी की जो बात कही है, गांव के अंदर ज़्यादा पानी पीने की समस्या है? पीने के पानी की समस्या बहुत है। हमारे डिग्गी तो है, लेकिन पानी अभी तक पूरा नहीं हो पाया। आज तक ये सरकार 80 कनेक्शन पेंडिंग पड़े हैं जिन घरों में आज तक पानी का कनेक्शन नहीं है, लेकिन दारू चाहते हैं हर घर में पहुँच जाए। और हम आर्य समाज संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं पूरा प्रधान हूँ, हम सब आर्य समाज संगठन से जुड़े हुए हैं, गाँव भी है। हम चाहते हैं हमारे गाँव को नशा मुक्त बनाना, उसी मुहिम के तहत हम यहाँ पे। आप गांव के मुखिया हो, आप इस आवाज़ को भी साथ में उठाओ ना, जो पानी की समस्या है गांव के अंदर। हाँ बिल्कुल उठा रखी है जी। हमने अभी 2 नलकूप लगाए हैं, अपने नई पंचायत बनने के बाद 2 नलकूप नहर पर लग गए हैं और डिग्गी बन गई है। तो हम आशा कर रहे हैं, सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं, अगर हम पानी की समस्या को दूर कर लेंगे। सरपंच साहब, एक साइड आपका धरना चालू है, एक साइड ठेके में शराब बिकने लग रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं तानाशाही है। ये बिल्कुल है जी तानाशाही, लेकिन हमने ताला लगाया था। वो बोले भाई तुम्हारी अगर कुछ भी होगा तो तुम्हारी जिम्मेवारी होगी। ये बता भाई, हम पंचायत अपने गाँव घर को भी संभालना है, धरने में बैठना है, हम इसकी खड़ी करेंगे, रात को कैसे करेंगे? तो हमने कहा भाई हम शांतिपूर्ण बैठेंगे, वो जो हमारा संवैधानिक अधिकार है। हाँ, ये जो शर्म वाला वो तो आंदा नहीं भाई, जो बेशरम शराबी हैं वो आ जाएंगे, ले जाओ भाई। अगर हम इसको तालाबंदी का तो गैर कानूनी काम होगा, क्योंकि सरकार ने इसकी बता रहे हैं जैसा अब फीस भरी जाती है आदि नियमों का हवाला देकर।
हमें डराने का भी प्रयास किया हुआ, तुम्हारे पर केस लग जाएंगे। मैं बोला भाई हम इस समाज के लिए केस के हम तो जेल भी पहला भी काटी है और आगे भी काटना तैयार है। तो सरपंच साहब कुछ सरपंच तो इसे कह रहे हैं, मतलब जिसने आप समझो भाई बहुत से मामले देखने में काम नहीं बनते, लेकिन आपकी जो पहल देखी गाँव में, मतलब कहीं ना एक सलूट करने को जी करा भाई। नहीं जी, वो सब आपका प्यार है और इस गाँव वालों का प्यार है। मैं प्रयास कर रहा हूँ जितना मेरा सामर्थ्य है पूरा अपना, मैंने तो अपना जीवन स्वाह कर रखा है। इलेक्शन से पहले मैंने घोषणा की थी अगर ये जीवन इस गांव के लिए है भाई, क्यों करे बरत लो इसने। आपका हमने एक इंटरव्यू भी देखा था, उसके अंदर आपने बहुत सी बातें कही थी, उन बातों पर आप कहाँ तक पहुँचे हो? बिल्कुल निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। जैसे गलियों में सफाई के लिए मैंने निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, पानी के लिए 2 ट्यूबवेल लग चुके हैं मेरे, और चौपालों में सभी लगभग चौपाल में काम चला हुआ है। 2 चौपालों का तो लगभग 10 लाख का काम अलग अलग हुआ है, एक श्रेणी चौपाल एक नायक चौपाल में, और अंबेडकर भवन भी कंप्लीट दिशा में है, पंचायत घर भी है। हम निरंतर कार्य कर रहे हैं और नशे का हमारा सबसे पहला फोकस नशा मुक्त समाज बनाने के लिए, उस पर हम जो गांव की एक छोटी सरकार का है जहाँ पर जो सरपंच हुआ है, सरपंच और मतलब मेंबर की, तो कहीं ना कहीं आपको जो 5 साल का प्रयास हुआ उसके अंदर आपकी क्या सोच है, मतलब गांव के अंदर हर समस्या समाधान? बिल्कुल जी, पूरा सामर्थ्य है। अरे 100% दूंगा मैं इस गांव को। वो इनका सौभाग्य है कि भाई ये मेरे से क्या ले पाओगे। मैं अपने पास कुछ नहीं रखूँगा, अपना जीवन भी इनके लिए देने को तैयार हूँ, लेकिन अपने गांव को मैं उन्नति की ओर निरंतर प्रयास करूँगा। चाहे वो शिक्षा का विषय है, चाहे स्वास्थ्य का विषय है, चाहे खेल का विषय है, चाहे पानी का है, बिजली का। और बिजली के लिए मेरे गाँव में जगमग की योजना जल्द आने वाली है और निरंतर रिपेयरिंग का काम भी चला हुआ है। और पानी के लिए लाइन, हम जेल में 10 दिन जेल में गए थे पानी के लिए। हाँ, वो मामला था, तो पानी लाइन बिछ चुकी है और 80 कनेक्शन अप्रूवल होने वाले हैं। बहुत जल्द 5-4 दिन में अप्रूवल हो जाएंगे, जिससे फिर मेरे गांव में पूरे हर घर में पानी पहुंच जाएगा। देखो सरपंच साहब, कहीं ना कहीं देखा जाओ हर गांव में लाइब्रेरी की बहुत ज़्यादा समस्या, और आपने भी विषय में मतलब विचार रखे थे, आपका इंटरव्यू देखा था। बिल्कुल जी, लाइब्रेरी सैंक्शन हो चुकी है, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण कन्या पाठशाला बन नहीं पा रही। 17 जनवरी को मैंने प्रस्ताव डाल के दे दिया था, उसके पैसे भी सैंक्शन हो रहे हैं, लेकिन जगह की जो कंडीशन है वो हम पूरी नहीं कर पा रहे अभी तक। वो पता नहीं, वो SDO हमें भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ का तो व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता। वो 100% हम अपने गांव में लाइब्रेरी बनवाएंगे, ये मैं गाँव वालों से वादा भी कर रहा हूँ और सरकार से निवेदन भी कर रहा हूँ, इसमें मेरी सहयोग भी करे। चलो जी, राम राम जी। राम राम जी। सर, आपका जो गांव के अंदर इतना अच्छा सरपंच है, सरपंच की अच्छी पहल को देखने को मिली है, क्योंकि बहुत से आपने देखे हैं मतलब इतने प्रयास शायद नहीं करता कोई सरपंच, लेकिन आपने किसा लागा है? देखो, जो हमारे ग्राम पंचायत किनाना है, इसने एक मुद्दा लेकर के गांव में इलेक्शन लड़ा था कि हम नशा मुक्त अपने गांव को बनाएंगे, और उस पर प्रयास किया, जो कि सरकार को रेजुलेशन डाला कि भाई हमें नशा नहीं चाहिए, हमारे गांव में ठेका नहीं चाहिए, हमें नशा मुक्त गांव चाहिए। फिर भी उन्होंने हमारी शर्त को अमान्य कर दिया, मतलब अलग अलग एक कोई बोल दिया कि आपके गांव में केस है, कोई मतलब अलग बहाने बना करके इस गांव को ठेके के लिए दे दिया कि आपके गांव में ठेका होगा। तो फिर भी उसके बाद भी हमने अपने गांव में एक बड़ी महापंचायत की, महापंचायत में हमने ये कहा कि हम गांव में उपठेका नहीं चाहिए, इसमें निर्णय हुआ। और उसके बाद में हमने EDTC जो जिला अधिकारी है आबकारी विभाग का, हमने उसको नोटिस दिया, लिखित में दिया कि भाई हमें ये उप ठेका नहीं चाहिए। उन्होंने हमें रिसीविंग भी दी कि आपके गांव में ठेका नहीं होगा, और हमने पूछा भी कि अभी तक ठेकेदार ने फीस तो नहीं भरी, उन्होंने कहा अभी तक नहीं भरी। जो अन्य व्यक्ति था वहाँ पर, जो अधिकारी था, तो उन्होंने बताया। तो फिर अगले ही दिन जो हमने 2 दिन के बाद ये ठेका तैयार हो गया, हमने फिर यहाँ पूरे गाँव ने इकट्ठा करके पंचायत सरपंच के माध्यम से यहाँ लोग लगा दिया गया। यहाँ सैकड़ों महिलाएं पुरुष इकट्ठे हुए, तो फिर तुरंत मात्र 1 घंटे के अंदर यहाँ गाड़ी 112 नंबर आती है, DSP आता है, SHO आता है, जो जिला अधिकारी आबकारी विभाग की महिला है वो आती है, और लगभग 6 घंटे उन्होंने यहाँ इंतज़ार किया कि हमारे ऊपर दबाव बनाया प्रशासन ने कि आपको केस करेंगे, उठाने की धमकियाँ दी कि आप लोग इसको खोल दो, तो फिर आप यहाँ से उठ जाओ, डराया। तो फिर हमने उन्हें 2 दिन का आश्वासन दिया था कि आप लोग इसे उठा लो, नहीं 2 दिन के बाद आपको उठा लिया जाएगा। हमने कहा यहाँ अगर 10 दिन लगो, 15 दिन लगे, हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना देंगे और इसको उठा करके ही रहेंगे। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हैं, और अभी ठेका भी खुला हुआ है। जो महिलाएं हैं हमारी, लगभग सैकड़ों महिलाएं दिन में यहाँ आती हैं, और अब बरसात का मौसम हो चुका है, इसलिए महिलाएं घर चली गई हैं।
और जो सरकार की जैसी नीतियाँ हैं, हमारे यहाँ हरियाणा में लगभग पहले स्कीम थी, योजना थी कि 25 साल का युवा नशा कर सकता था, उसको घटा करके हमारे युवाओं की उम्र 21 साल कर दी है। कि इसका जो निर्णय नीति है कि हमारे जो युवाओं को, हमारे बच्चों को बर्बाद करने की नीति है और हमारे समाज को गिरफ्त में ले जाने की है, और इसको फिर से एक मानसिक गुलाम बनाने की तैयारी में चल रही है ये बीजेपी सरकार। इस सरकार के अंदर आपके गांव में क्या क्या काम बने हैं? देखिए, सरकार के अंदर जो अभी सरपंच साहब ने कहा कि पानी की जो समस्या है, लगभग 6 महीने से हम अधिकारियों से मिले कि हमें पानी की आवश्यकता है और ये हमें पानी दो। गांव वाले हमें से मांग कर रहे हैं कि हमें जो हमारी समस्या है उसको दूर करो, क्योंकि हम उन्हीं से मांग कर सकते हैं कि हमारी जो आम जनता है उसकी समस्या को दूर कर दें। मतलब आज तक वो हमारे गांव में कनेक्शन पूर्ण रूप से दे नहीं पाए, और अभी तक हम उस पर भी प्रयास करेंगे कि ऐसा नहीं लगे कि हमने यहाँ के बाद पानी के लिए भी धरना रखना पड़ सकता है। जो गांव के अंदर ये मुहिम चलाई है आपने, मतलब नशा मुक्त गाँव, इसके अंदर गाँव कितना सहयोग है? इसके अंदर लगभग 70% युवा इसके अंदर चाहते हैं कि हम नशा मुक्त रहें। हमारा भरपूर साथ भी दे रही है, हमारी मातृशक्ति भी साथ दे रही है, और उनके सबके सहयोग से हमें लगता है कि हम इसमें सफल होंगे। तो देखो भाई, आपने सुना गांव वालों के विचार। भाई साफ साफ कहना है कि इनका भाई हमारा गांव के अंदर नशा मुक्त गांव होना चाहिए, और बार बार इनका प्रयास करने के बावजूद भी प्रशासन मतलब इनके ऊपर ही दबाव बना रहा है। इन्होंने साफ साफ कहा है। आपने एक वीडियो कैसी लगा है और कैसे एक विचार के माध्यम से बताइए, और कुछ और भी मौजूद व्यक्ति होते बातचीत करना है। राम राम जी। नमस्ते भाई साहब, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मीडिया को फोर्थ पोल बोला गया, चौथा स्तंभ, और आप लोगों ने जो काम बड़ी ईमानदारी से किया, उसका बधाई के पात्र हो। आप आए हो यहाँ पे, धन्यवाद भाई साहब, और आपने हमारी सुनी है। आपकी ज़रूरत भी थी हम लोगों को काफ़ी, तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। एक सरकार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सरकार पता नहीं किस मुहिम पे, किस बेस पर सरकार सबका साथ चाह रही है। वो नशा बांटना चाह रही है सबको पिछड़ा करना चाह रही है, या चाह रही है कि बस सब नशे में डूब जाएं, शिक्षा पे पिछड़ जाएं, बच्चे नशे में आगे चले जाएं। हमें तो ये नहीं समझ में आ रही कि सरकार विकास किस चीज़ का करना चाह रही है, क्योंकि जैसा भाई साहब ने पीछे भी बताया कि सरकार का टारगेट पिछले साल 9200 करोड़ का टारगेट था, एक जो सेशन ईयर हुआ है, एनुअल ईयर हुआ है, जैसे मान लो मार्च से अप्रैल तक का। और आप हैरान हो जाओगे, सरकार ने वो टारगेट साल पूरा होने दिसंबर तक वो टारगेट पूरा कर लिया था। 10,000 करोड़ के आसपास की शराब बेच चुकी थी सरकार पिछले सेशन में, और अब की बार आप हैरान हो जाओगे, सरकार ने 1200 करोड़ का टारगेट, 12,000 करोड़ का टारगेट रखा है। छोटा टारगेट नहीं है। लेकिन अगर एक दूसरा पहलू भी देखें तो जो पूरे हरियाणा का जो बजट है ना, वो लाखों करोड़ का है, और उसमें 10,000 करोड़ को ज़्यादा बड़ी बात नहीं है लाखों करोड़ में। और उसी पैसे से यदि सरकार इस 10,000 करोड़ को मान लो ना भी हो, तो कितने ही ज़िंदगियां लील जाती हैं। अभी मेरे गांव में ही ये जो खुर्दा है, ये खुर्दा है, सब बैंड बोलते हैं इसको, यो यहाँ से अगर आप थोड़ा नज़र घुमाओगे तो बस इस कॉर्नर पे रखा था। एक की मौत हो गई और 4 जेल में, मीन्स 5 घरों की ज़िंदगियां लील गया एक ठेका। तो कहाँ का विकास है ये? सरकार बड़े बड़े दावे कर रही, पता नहीं आप किस चीज़ को विकास मान रहे हो? रोड को विकास मान रहे हो, इन भवनों को विकास मान रहे हो, ब्रिज को विकास मान रहे हो क्या? ये सब बहाने हैं। विकास होता है मानसिक का, संस्कृति का, कल्चर का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, वो हमें चाहिए। और इस इनइक्वलिटी को, इस असमानता को हम चाहते हैं कि ये समान हो और सारी चीज़ें बराबर मिलें। तो सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट वो तो शिक्षा की है। हमें यहाँ चाहिए शिक्षा, हमें चाहिए स्वास्थ्य, हमें चाहिए पानी, हमें चाहिए बिजली। वो चीज़ें ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। सरकार विधायक कौन है जी? यहाँ के विधायक हैं जी डांडा, अमरजीत डांडा जी, खड़गराम जी। हाँ जी। और उनका भी हमें मेरे ख्याल में यहाँ पे नील सहयोग है। जहाँ तक अगर वो देख पा रहे हैं तो कभी यहाँ तक आए नहीं हैं, और हम नहीं मानते कि भाई वो सही तरीके से एक लिंक कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं सरकार के बीच में, जनता के बीच में। क्योंकि कई दिन से मुद्दा चला हुआ, अगर उनके दिमाग में कुछ भी होता तो वो ज़रूर यहाँ पे हमारी सुनते। बल्कि हमें जो सबसे ज़्यादा सहयोग वो आप जैसे भाइयों का जो सहयोग, मेरे मीडिया का सहयोग है। तो हम चाहते हैं कि हमारी डिमांड है, सिर्फ एक ही डिमांड है, चाहे भले ही इन्हें सब बैंड की फ़ीस भी बढ़िया जैसे भी रखा है, हम नहीं चाहते कि ये खुर्दा हमारे गाँव में यहाँ पर रहे। हमें तो अपने बच्चों का भविष्य देखना है। भाई शराब हटाओ, युवा बचाओ, देश बचाओ, हमारा एक ही मकसद है।
धन्यवाद जी आपसे। बच्चा मिलाऊंगे। देखो भाई, सभी गांव वालों से मौजूद व्यक्तियों से अपनी बातचीत हुई है और इन्होंने साफ साफ कहा भाई, इनने तो बच्चों का भविष्य बचाना है आने वाले टाइम में, ताकि युवा है जो नशे की तरफ जान ला रहा है। आप देखो हर जगह युवाओं की मतलब बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ने ला रही है नशा की तरफ। तो इन्होंने पूरा गांव ना साफ साफ कह दिया भाई, जब तक ये मतलब ठेका बंद नहीं होता, यहाँ से नहीं उठता, तब तक ये धरना अनिश्चितकालीन चालू रहेगा। सरपंच साहब राम राम, आखिरी में क्या संदेश देना चाहोगे, क्या अपील आपकी? संदेश तो ये जी मेरा तो इस हरियाणा सरकार से भी, कि इस हरियाणा से नशा को भगाओ और युवाओं को बचाओ, क्योंकि युवा नहीं होंगे तो देश का विकास नहीं हो सकता। हमारा तो लेटर पैड भी हमने नारा दे रखा है, नशा हटाओ युवा बचाओ। और आपको आश्चर्य होगा भी, मैंने नशा मुक्त इलेक्शन लड़ा, एक बूंद भी शराब नहीं पिलाई, शराब तो दूर बीड़ी भी नहीं मांगी मेरे से किसी ने, और फिर भी गाँव वालों का इतना प्यार मिला कि मेरे 600 वोटों से विजयी बना। मेरी पत्नी सरपंच है, मैं प्रतिनिधि हूँ, और मैं उनके उन सपनों को साकार करना चाहता हूँ जिन सपनों को लेकर मेरे को सरपंच बनाया। चलो जी, धन्यवाद भाई। आपने विचार सुने, समय के मिनट में अपनी राय भी रखियो और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया, ताकि किनाना गांव की आवाज़ एक मतलब हर व्यक्ति तक पहुंचे, ताकि ये आवाज़ सामाजिक व्यक्ति हर आदमी इनके कंधे से कंधे मिलाकर साथ देवे। जय हिंद, वंदे मातरम।